प्यारे बच्चों, आज हम लिंग के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अस्मित और आस्था भाई बहन हैं। वे अपने माता पिता के साथ सर्कस देखने गए। सर्कस में उन्होंने शेर शेरनी के करतब देखे। उन्होंने वहाँ पर बंदर बंदरिया का नाच भी देखा। तो बच्चों, हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं भाई, पिता, शेर और बंदर, इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है? इन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि ये पुरुष जाति के शब्द हैं। भाई, पिता, शेर और बंदर। बहन, माता, शेरनी और बंदरिया, ये जो चारों शब्द हैं ये हमें स्त्री जाति की पहचान करा रहे हैं। तो बच्चों, हमने इन शब्दों के द्वारा क्या जाना? हमें ये पता चला कि जिन शब्दों के द्वारा हमें पुरुष या स्त्री जाति के बारे में पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो आइए अब हम लिंग की परिभाषा और उसके प्रकार को समझते हैं। तो आइए अब हम लिंग की परिभाषा को समझते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, हमें पहचान होती है जिन शब्दों के द्वारा स्त्री और पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। अब आइए देखते हैं लिंग के प्रकार। लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे शेर, बालक, सेठ। जिन शब्दों के द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे शेर, बालक, सेठ। स्त्रीलिंग। लिंग का दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे शेरनी, बालिका, सेठानी। यहाँ पर आपने देखा कि पुल्लिंग शब्द है शेर और शेर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? शेरनी। बालक पुल्लिंग शब्द है और बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका। सेठ पुल्लिंग शब्द है और सेठ का स्त्रीलिंग शब्द होगा सेठानी। तो बच्चों, यहाँ पर तो हमें आसानी से समझ में आ रहा है कि ये शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग। तो अब जो वस्तु होती है उनमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि किस प्रकार से हम ये जान पाएंगे कि वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग। अब हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे तो उसके लिए तरीका समझते हैं। कुछ नियम हैं। हम 3 चीज़ों के द्वारा लिंग की पहचान कर सकते हैं। पहला है सर्वनाम के द्वारा। अब ये देखिए, सर्वनाम शब्द है मेरा और मेरी। ये तो आपको पता ही है कि मेरा पुल्लिंग है और मेरी स्त्रीलिंग है। अब मान लीजिए हमें किताब का पता करना है कि किताब क्या है, पुल्लिंग शब्द है या फिर स्त्रीलिंग शब्द है। तो हम कैसे पता करेंगे? तो इसे हम पहले वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि यह मेरा किताब है। मेरा के साथ हम देखते हैं यह मेरा किताब है, सही नहीं लग रहा है ना? तो अब हम मेरी के साथ किताब को देखते हैं बोलकर यह मेरी किताब है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किताब शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है। ये मेरी क्या है? स्त्रीलिंग सर्वनाम है, तो इसलिए किताब शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग। अब हम दूसरा शब्द देखते हैं बैग।
अब देखिए हम क्या बोलते हैं, यह मेरा बैग है, या फिर अब मेरी के साथ भी इसे देखते हैं, यह मेरी बैग है। तो ये सही नहीं है ना वाक्य, मेरी इसके साथ नहीं लगेगा, इस बैग के साथ क्या लगेगा, मेरा। तो इसका मतलब बैग जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अब हम लिखते हैं एक शब्द कुर्ता। यह मेरा कुर्ता है, यह मेरी कुर्ता है। तो मेरी के साथ सही नहीं है, ये किसके साथ सही हो रहा है, मेरा के साथ, है ना। तो मेरा क्या है, कौन सा सर्वनाम है, ये पुल्लिंग है। यह मेरा कुर्ता है, तो कुर्ता शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग। सर्वनाम के द्वारा हम पहचान कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब हम विशेषण के द्वारा भी, विशेषण शब्दों के द्वारा भी हम पहचान कर सकते हैं कि ये शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। अब ये विशेषण शब्द है मीठा और मीठी, ठीक है। अब हम शब्द लेते हैं आम। अब आम कैसा होता है, आम मीठा होता है या फिर आम मीठी होती है। आम मीठा होता है, तो इसका मतलब आम क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब हम एक और शब्द लेते हैं लीची, ठीक है। अब इसे वाक्य प्रयोग करते हैं, लीची मीठा होता है या फिर लीची मीठी होती है। ये सही लग रहा है, तो लीची शब्द क्या हो गया, स्त्रीलिंग। अब तीसरा नियम है क्रिया। क्रिया के द्वारा भी हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। होता है, और होती है। अब हम एक शब्द लेते हैं रात। देखिए रात होता है या फिर रात होती है। तो रात होती है, इसलिए रात क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द है। दिन, दिन को देखते हैं, दिन होता है या फिर दिन होती है। तो दिन होता है, इसलिए दिन क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो इस प्रकार हम विशेषण, सर्वनाम और क्रिया की मदद से शब्दों की पहचान कर सकते हैं कि वो पुल्लिंग शब्द हैं या फिर स्त्रीलिंग शब्द हैं। आइए अब हम लिंग की पहचान करने के लिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ वाक्य हैं और इसमें खाली जगह है, और इनके बगल में दो ऑप्शन यानी कि दो शब्द दिए गए हैं। जो शब्द यहाँ पर सही है होगा उसे आपको यहाँ पर भरना है। अब पहला वाक्य है, यह काला है। यह कौवा काला है या फिर यह कोयल काला है। तो कोयल स्त्रीलिंग शब्द है ना। तो काली अगर होता तो हम यहाँ पे क्या भरते, कोयल, लेकिन यहाँ पर क्या है, काला है, तो यहाँ पे हम भरेंगे कौवा। यह कौवा काला है। सड़क पर खड़ी है। क्या खड़ी है, ठेला या फिर कार। सड़क पर कार खड़ी है। अगर ठेला हम भरेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सड़क पर ठेला खड़ा है, क्योंकि ठेला पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पे खड़ी है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कार। सड़क पर कार खड़ी है। डैश नाच रहा है। कौन नाच रहा है, मोर नाच रहा है या फिर मोरनी नाच रहा है। तो मोरनी सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे हम भरेंगे मोर। मोर नाच रहा है। यह बड़ा,
कुर्सी है या फिर कमरा है। क्या भरेंगे यहाँ पे? कमरा। यह बड़ा कमरा है। रमन ने पैंट पहना है या कोट पहना है। क्या होगा? अगर हम पैंट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? पहनी है। पहनी है नहीं है ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कोट। रमन ने कोट पहना है। दहाड़ रहा है। कौन दहाड़ रहा है? शेर या फिर शेरनी। क्या आएगा यहाँ पे? शेर दहाड़ रहा है। शेरनी दहाड़ रहा है, गलत हो जाएगा। शेर दहाड़ रहा है। डैश पढ़ा रही है। कौन पढ़ा रही है? शिक्षक पढ़ा रही है या फिर शिक्षिका पढ़ा रही है। यहाँ पर अगर हम शिक्षक भरते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षक पढ़ा रही है नहीं होगा, पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे रही है अगर, तो हमें क्या भरना है? शिक्षिका। शिक्षिका पढ़ा रही है। झाड़ू लगा रहा है। कौन लगा रहा है? नौकर या फिर नौकरानी लगा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? नौकर। नौकर झाड़ू लगा रहा है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज आपको लिंग और लिंग के प्रकार तथा लिंग की पहचान अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।